हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर गनू लिनक्स ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्स कैसे इंस्टॉल मारे, कैसे रिमूव करें, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो, एप्स इंस्टॉल या रिमूव करने के बहुत तरीके हैं हमारे गनू लिनक्स में। तो सबसे पहला तरीका तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि सबसे पहला तरीका है, आप मेन्यू में जाओ और सॉफ्टवेयर करके एक ऐप होगा, उस पर क्लिक करो और ये हमारा खुल गया। कोई कोई लोग सोचते हैं कि क्या है कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना यानी कि एक बार आप सीख गए थे, सिंपल ही है, और आप चाहे तो यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर ये आपके उबुंटू में होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है सॉफ्टवेयर और आपको मिल जाएगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं, ये दूसरा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर आप सर्च मारोगे ना ऐप, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च बटन है। अभी मैं यहाँ पर समझो मैंने कजाम सर्च मारा, थोड़ा अब ये नेट पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी लोड होता है। हाँ तो देखो, ये है कजाम, ये आप इंस्टॉल मार सकते हो। यहाँ पर इंस्टॉल दबाओगे तो इंस्टॉल चालू हो जाएगा। आपको अपना रूट पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं इंस्टॉल पे दबाया मैंने, तो ये वैसे एक रूट पासवर्ड मांगेगा। तो आपका एक रूट पासवर्ड होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपने हो सकता है सेट नहीं किया हो, रूट पासवर्ड डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पासवर्ड कोई सेट किया है तो आप सिंपली इसमें 1 2, सॉरी मैं अपना पासवर्ड क्यों बता रहा हूँ सिंपली आप अपना पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ये इंस्टॉल चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सिंपल सा तरीका है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी इसमें अपडेटेड एप्स नहीं होते। इसका वर्जन 1.4 है, हो सकता है कि इसमें ये अपडेटेड ऐप नहीं हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अपडेटेड स्टेटस है नेवर, यानी कि एक बार इसको यहाँ पर अपलोड किया गया और फिर उसको अपडेट ही नहीं किया गया। तो इस तरह से हो भी सकता है। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये तो सिंपल सा तरीका था, और आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आपको और भी चीजें मिल जाएगी। और पता नहीं क्यों मेरा नेट अचानक से बहुत स्लो चल रहा है ये लोड ही नहीं हो रहा है। हुआ लोड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। फिलहाल जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं वो देख के सोचना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली में बहुत सारी है, तो इसमें अभी ध्यान नहीं देना है। तो मैं सिर्फ बता रहा था कि इससे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ दूसरे तरीके की तरफ, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, सेफ तरीका है। तो अभी मैंने आपके लिए पहले से पिन करके रखा है, एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट इस वेबसाइट पे मुझे थोड़ा अच्छी तरीके से मिल गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम उबुंटू पे रिपोजिटरी की मदद से एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं क्या क्या कह रहा हूं। तो देखो, अभी मैं टर्मिनल खोलता हूं कंट्रोल आल्ट टी से, और अब मैं टर्मिनल में लिखता हूं sudo apt अपडेट, एंटर। अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, जो कि आपको मैं नहीं बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे आपको लिंक्स दिख रहे होंगे। तो एपीटी क्या करता है, ये जो एपीटी है ना, ये हमारा सब कुछ चेक करता है। यानी कि ये जो भी वेबसाइट है ये चेक करता है। अगर इस वेबसाइट से कोई भी ऐप, मतलब यानी कि किसी डेवलपर ने नया वर्जन किसी का पुश किया है, तो हमें वो डायरेक्ट अपडेट दे देता है। यानी कि यहाँ देखो, 15 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो मतलब ये सबको स्कैन करता है, और अगर कोई नया ऐप जो कि इन किसी भी वेबसाइट में लॉन्च हुआ है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर नया ऐप लॉन्च हो गया, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। और अगर चाहे तो आप ऐसे देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा है एपीटी लिस्ट अपग्रेडेबल। तो अपग्रेड करने से पहले अभी दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर हमें क्या अपग्रेड करना है। तो मैं पहले एपीटी, पहले तो मैंने अपना रूट पासवर्ड डाला हुआ है, तो मुझे सूडो लिखना पड़ता है। हो सकता है आप में रूट पासवर्ड ना हो अगर आप बिगनर हो, बट कोई बात नहीं है, बोलने के चक्कर में मेरी टाइपिंग स्लो हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पैकेजेस दिख रहे होंगे। थोड़ा बिगनर हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं सब पैकेजेस है जो भी अपग्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम का स्टेबल एक नया अपडेट है, और आप इसे अपडेट करने के लिए sudo apt अपग्रेड, तो इस तरह से आपके अपग्रेड चालू हो जाएगा। तो यहां पर मुझे ये कह रहा है उसको 72.4 MB को और चीजें चाहिए, तो ये उतना चीजें डाउनलोड कर लेगा। यानी कि यहाँ पर आप जो भी देख सकते हो, यहाँ पर ये सब पैकेज है जो भी डाउनलोड होने वाले। और जब मैं वाई एंटर करता हूँ और फिर एंटर दबाता हूँ, तो ये डाउनलोड करना चालू कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 69 MB, और उसका हुआ है हमारा 8 MB, 9 MB, 12 MB, 15 MB। वो आपकी वाईफाई स्पीड पे डिपेंड है कि कितना फास्ट चलता है। फिलहाल तो मेरा चल ही रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल सी दबा देता हूं। मैं आपके सामने अपडेट करते नहीं बैठूंगा, यानी कि अपग्रेड करते नहीं बैठूंगा। अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। जब मैं sudo apt अपग्रेड करता हूं, सॉरी एक सेकंड, जब मैं sudo apt अपडेट करता हूं, तो वो क्या करता है, सब वेबसाइट अपडेट कर देता है। यानी कि समझ लो, मैं आपको वेबसाइट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको रिपोजिटरी के बारे में
पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, बट एक और चीज आप कह सकते हो कि ये सब रिपोजिटरीज है, यानी कि ये एक कोई जगह है यहाँ, ये मतलब ये सब कोई लिंक है, इस लिंक पे हमारा ये सब, ये जो sudo apt जब मैं दबाता हूँ तो ये लिंक स्कैन होता है, और इनके अंदर समझो ये यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल क्रोम का कहाँ है, हाँ कभी कभी तो दिखता ही नहीं मुझे तो ये समझ लो download.sublimetext.com है, तो यहाँ पर ये स्कैन मारेगा इस वेबसाइट को, यानी कि ये एक रिपोजिटरी है जिसमें ऐप स्टोर किए जाते हैं, यानी कि ऐप कोई अगर नया डेवलपर ने पुश किया है तो वो इस वेबसाइट पे यानी कि इस रिपोजिटरी पे आ जाते हैं। तो इसकी मदद से जब हम स्कैन मारते हैं तो यहाँ पर चेक होता है कि इसके अंदर कोई नया ऐप आया तो आ गया है, तो यहाँ पर हमें नीचे लिख के आता है 15 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो ये है अपडेट, ये सिर्फ अपडेट करता है कि हाँ हमारे पास नई चीजें आ चुके हैं, और अपग्रेड अलग है। कहाँ गया अपग्रेड, हाँ sudo apt अपग्रेड अलग है। अपग्रेड क्या करता है, जो भी हमने देखा कि हाँ नया सॉफ्टवेयर आ चुका है मुझे उसको इंस्टॉल मारना है, तो आप अपग्रेड को दबा के आप इंस्टॉल मार सकते हो, और ये आपसे पूछेगा कि आपको इंस्टॉल मारना है कि नहीं, यानी कि कंटिन्यू करें यस नो। अब मैं नो दबाऊंगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये रुक जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लिंक सब है क्या। तो ये सब लिंक्स रिपोजिटरी है, तो उबुंटू की मदद से ना आप खुद का ऐप पुश कर सकते हो। उबुंटू का लॉन्च पैड करके उबुंटू ने प्रोवाइड किया लॉन्च पैड, एक अभी मैं आपको लॉन्च पैड दिखाई तो खोल के, इसकी मदद से, ये उबुंटू वेबसाइट है, इसकी मदद से आप इसमें ना अपने एप्स को यानी कि पुश कर सकते हो इसमें अपने एप्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट्स है और कितने सारे बग्स है और कितने सारे, ये सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप अपने पैकेजेस पुश कर सकते हो, और जब आप पैकेजेस मतलब नए कोई ऐप बना दोगे और उसमें पुश कर दोगे तो आप इसकी मदद से, यहाँ पर दिख रहा है जो लाइन, इसकी मदद से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वेबसाइट मैंने इसलिए खोला था ताकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिपोजिटरी है, और उस ये समझ लो अभी मैं पहले डाल देता हूं, इसको मैं Ctrl+C कर देता हूं, और पता नहीं क्यों बाहर से आवाज आ रहा है, उसको इग्नोर करो। अब मैं इसको एंटर दबाता हूं ये डालने के बाद। अब आप देखना कि यहाँ पर होता क्या है। तो देखो अब ये यहाँ पर पूछ रहा है मुझे एंटर डालना है, Ctrl+C एंटर डालूंगा तो ये हमारे रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें डाल चुका हूँ, यानी कि लिंक डाला हूँ, और उसके बाद मैं उसे अपडेट यानी कि डाउनलोड कर सकता हूँ अपडेट करने के बाद। तो इसी तरह से ये लिंक भी, ये एक्स्ट्रा लिंक भी आप उसमें जुड़ जाएगा, जो पिछले इतने सारे लिंक्स देख रहे हो आप वो उसमें जुड़ जाएगा। ये देखो अपडेट होना चालू हो गया, अब यहाँ पर लिंक आ गया होगा, ये देखो kazam/ubuntu यहाँ पर आ गया ये लिंक। और अब मुझे ये मुझे अपडेट डालने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अपडेट डाल सकते हो। और अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ apt गेट और apt सादा apt में। याद है मैंने डाला था सिंपल सा apt, तो देखो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अभी मैं सिंपली एक sudo apt अपडेट करता हूं, पासवर्ड डालता हूं, और इस तरफ मैं करता हूं sudo apt-get अपडेट, तो आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा। पहले ये, हाँ और एक और चीज मैं बताता हूं आपको। देखो आप ये सोचोगे कि कुछ अजीब सा कोड आ गया यहाँ पर, तो एक चीज ये है कि एक साथ आप दो बार एक ही जगह पे अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि मैंने एक जगह अपडेट चालू किया sudo apt, यहाँ पर मैंने इधर अपडेट चालू किया, और फिर मैं उसके बाद फिर से यहाँ पर sudo apt अपडेट चालू करूंगा तो नहीं होगा, कोई एक ही रन होगा। तो अब मैं जब ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं sudo apt get अपडेट, अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, ये फटाक से एक बार अपडेट हो जाए। तो देखो अब आपको सिंपली डिफरेंस दिख ही गया होगा कि देखो यहाँ पर पैकेजेस अपग्रेड दिखा रहा है। sudo apt अपडेट इसलिए मैं यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पैकेजेस कितने नए अपडेट आ गए वो भी आ गए, यानी कि वो बता रहे हैं कि 15 अपडेट आ गए हमारे पास, और हम apt लिस्ट अपग्रेडेबल से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है। और सिर्फ apt गेट अपडेट करूंगा तो apt गेट अपडेट पुराना है, इसलिए वो मुझे दिखाता नहीं कि मुझे क्या कौन से नए अपडेट आए और मैं उसको अपग्रेड कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए हम apt यूज करते हैं। apt बिल्कुल नया है। देखो अब apt क्या करता है ना, apt दो फीचर को एक साथ मिक्स कर देता है, एक है apt get और apt catch। इसके बारे में इन डेप्थ जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं कि apt दो तीन चीजों को एक साथ मिक्स करके अकेले में ही सब काम करता है। हमको दो तीन वर्ड यानी कि दो तीन कीवर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि apt get apt catch यूज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ apt यूज करेंगे और हमें बहुत सारी चीजें यानी कि फीचर्स, आप एक सिंपल सा डिफरेंस आपको दिख ही गया होगा कि हमारे पास अपग्रेड दिखा रहा है और apt get अपग्रेड नहीं दिखा रहा है, क्या क्या नया चीज आया है वो नहीं दिखा रहा है। तो मैं सिंपली इसको कट कर देता हूं। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था ये मैंने रिपोजिटरी ऐड कर दी है, तो जब मैं sudo apt अपडेट करता हूं तो अभी अपडेट होना चालू हो गया। अब आपको दिख सकता है, आएगा एक सेकेंड,
अपडेट हो रहे हैं, सब एक एक अपडेट होता है, थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है, और जितने ज्यादा आपने एप्स डाले होंगे अपने अंदर उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि kazam/ubuntu आ चुका है, ये रहा लिंक। तो अब मैं sudo apt अपडेट कर चुका हूं, अब मैं करूंगा sudo apt इंस्टॉल kazam। याद रखना यहाँ पर भी हम यूज करेंगे sudo apt इंस्टॉल kazam, ना कि -get। यहाँ पर -get है, ये पुराना -get यूज मत करो। और यह हमारे पास आ गया है, और मैं y डालूंगा कंटिन्यू करने के लिए, और हमारा kazam इंस्टॉल होना चालू हो गया। तो अब मैं ये इंस्टॉल कब तक होगा वो करते नहीं बैठूंगा, या फिर आपको दिखा दूं, नहीं छोड़ो, ये Ctrl+C दबा के आप इंस्टॉलेशन स्टॉप कर सकते हो, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है वैसे तो, बट अभी मैं इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊं। और अब दूसरा ट्रिक ये होगा कि आपको अभी इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ऑफकोर्स मुझे इंस्टॉल करना है, फालतू में मुझे वो काटना नहीं चाहिए था। चलो 2 सेकंड हम इसे बैकग्राउंड में इंस्टॉल होने देंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एपीटी यानी कि ये रिपोजिटरी को निकालू कैसे मैं। अभी सोचो आपने ऐप इंस्टॉल मार लिया, आपको ऐप निकाल देना है, बट ऐप निकालने के बाद ये भी आपके रिपोजिटरी में रहेगा, यानी कि ये लिंक जुड़ा रहेगा, तो ये भी अपडेट होगा उसके साथ, तो ये टाइम खाएगा। और सिंस आपने ऐप हटा दिया है अपने में से, ऐप कैसे हटाते हैं वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। समझो मैंने ऐप अभी हटा दिया इसमें से, अब तो ये लिंक रह जाएगा, तो ये लिंक को मुझे हटाना पड़ेगा ना, तो ये लिंक को मैं अब अपने रिपोजिटरी से हटाऊंगा। देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मुझे निकालना है, तो मैं यही कॉपी करूंगा, ये रहा यही कॉपी। तो यहां पर आप डिफरेंस देखो, एक सेकंड, यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों एक ही है। उप्स, दोनों एक नहीं है ये। हाँ, मैंने आपको याद है बताया था पिछले ट्यूटोरियल में, जब आप ऊपर का बटन यूज करोगे एरो की, तो आप पुरानी चीजें देख सकते हो। तो मैंने पुराने में डाला था, ये दूसरा रिपोजिटरी, इसके बारे में ध्यान मत दो। और एक सेकंड, मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसको मुझे हटाना है, तो मैं इसको Ctrl+C दबाऊंगा, कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसको अपने रिपोजिटरी से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जहां पर पीपीए दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं डैश रिमूव लिखूंगा, स्पेस। बस आपको क्या करना है, डैश रिमूव एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, फिर एंटर दबा देना है, और अब आपका ये रिमूव होने का प्रॉम्प्ट आएगा। एंटर दबाओगे तो ये हमारे रिपोजिटरी से हट जाएगा, लिंक से हट जाएगा, फिर ये इसको अपडेट नहीं करेगा। तो मैं एंटर दबा दिया और ये रिमूव हो चुका है। अब जब मैं sudo apt अपडेट कर रहा हूं, तो अब आप देख सकते हो कि लिंक गायब हो चुका होगा, यहाँ से गायब हो चुका होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये थोड़ा जितने ज्यादा आपने ऐप इंस्टॉल मारे थे उसके मतलब डिपेंड पे बताता है, उतना टाइम लेता है। और मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ तो मेरी आवाज टाइप हो जाती है, तो उस पर ध्यान मत दो। तो यहाँ पर से लिंक हट चुका है, और अब मुझे वो ऐप को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, sudo apt रिमूव। ये है हमारा ऐप रिमूव करने का तरीका, और ऐप का नाम kazam, सिंपल। और अब यहाँ पर y, और ये हो गया हमारा रिमूव होना चालू। बट ये पूरी तरीके से अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि देखो ये हो गया, लेकिन कोई जो बड़े ऐप होते हैं ना, वो पूरी तरीके से sudo apt से रिमूव नहीं होते। apt रिमूव, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, इससे रिमूव नहीं होगा। उसके बाद आपको करना होता है ऑटो रिमूव। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें रहती है वो निकल जाती है। अब आपको y डालना है, ये एक्स्ट्रा चीज थी, पहले से थी वैसे तो, बट मैं बता रहा हूँ कोई बड़ा ऐप रहता है तो कोई वो सब चीजें छोड़ देता है। तो आपको सिंपली रिमूव के बाद आपको ऑटो रिमूव करना है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें रहेगी वो हटा देगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और एक और सिंपल सा तरीका है, जो कि है, एक नया टर्मिनल खोला, sudo apt इंस्टॉल, ऐप का नाम, पासवर्ड, और इंस्टॉल चालू, और मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है। तो ये है सबसे सिंपल तरीका, sudo apt इंस्टॉल, ऐप का नाम। तो ये मैंने सबसे एंड के लिए बचा के रखा था, क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीका है। क्योंकि कोई पैकेजेस डायरेक्ट अवेलेबल रहते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो, अब सिर्फ apt इंस्टॉल, ऐप का नाम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय बाय।